अगर 2029 चुनाव में कोई महिला आपके दरवाजे पर वोट मांगने आए या फिर आपके चहेते विधायक या नेता की जगह किसी महिला को विधानसभा या लोकसभा में जाते हुए देखो तो कोई हैरानी की बात नहीं है कि मोदी सरकार अब एक ऐसा विधेयक लेके आ रही है जिसमें 33% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा, वो विधानसभा हो या लोकसभा। फिलहाल भिवानी में कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने इस मुद्दे पर एक प्रेस वार्ता की है। उन्होंने कहा कि महिलाएं आने वाले वक्त में इतिहास रचने जा रही हैं और इस इतिहास रचने वाले कार्य में अगर विपक्ष साथ देगा तो और मजबूती मिलेगी। महिलाएं आने वाले वक्त में चुनाव के माध्यम से अपनी भागीदारी विधानसभा और लोकसभा में निभाएंगी और आने वाले वक्त में सशक्त महिला समाज बनेगा। फिलहाल आप सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा इस विधेयक के ऊपर। सबका मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, आप सब आए हो यहाँ पे और ये आपको इसलिए आज यहाँ पे निमंत्रण दिया आने के लिए क्योंकि एक बहुत ऐतिहासिक कदम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में होने जा रहा है, जहाँ पे 50% जो हमारी पॉपुलेशन है उसके लिए जो महिला पॉपुलेशन है लोकसभा में 1/3 1/3 रिजर्वेशन, लोकसभा और विधानसभा में जो अमेंडमेंट अब पास करा जा रहा है कि उसके तहत अब आने वाले चुनाव में 2029 में अब जो पार्टिसिपेशन होगा वो 1/3 हमारी महिलाओं का होगा। तो ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है और बाकी पार्टीज़ ने खाना पूर्ति करी और पास भी किया, लेकिन किसी ने इसका जो सिरे चढ़ाने का काम नहीं किया। और मैं धन्यवाद करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने उनकी विजनरी लीडरशिप में, डिसाइसिव लीडरशिप में ये एक और माइलस्टोन कदम, ऐतिहासिक कदम उन्होंने ये उठाया। और पिछले 11 साल की मेहनत लगातार जहाँ पे हमारी ग्रामीण शहर की जो महिलाएं वो सशक्त हों, इस प्रकार से पिछले 11 साल प्रोग्राम्स चलाए गए कि चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा हो, चाहे बैंक लोन्स के द्वारा हो, चाहे खाते खुलवाने की बात हो, चाहे एलपीजी गैस या जो भी जितने सारे, चाहे हमारा ऐतिहासिक जो प्रोग्राम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लिंग अनुपात अब पहली बार जो है हमारा जो नेशनल एवरेज है उसको वो अब 1000 से ऊपर जा चुका है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और मैं तमाम हमारी जो देश की प्रदेश की महिलाओं को ये एक निमंत्रण देती हूँ कि इसको पर्व के रूप में इसको मनाया जाए, क्योंकि आने वाला टाइम अब पूरा जो है, अब आप देखेंगे कि जो डिसीजन मेकिंग जो टॉप रैंक्स में एक द्वार जो खुला है, जहाँ पे हमारी बहुत कैपेबल और जिसको कहते हैं हमारी जो महिला वर्ग है वो आगे बढ़ने का काम करेगी। और इससे जब 50% पॉपुलेशन भागीदारी में इस प्रकार से आ जाएगा तो मैं मानती हूँ कि लेजिस्लेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, इन चीज़ों में भी बहुत बदलाव दिखेगा। क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि जो एक्चुअल जो वर्कफोर्स है वो हमारी माताएं, बहनें हैं और उनको टॉप लेवल्स पे जब उनका योगदान होगा लीडरशिप रोल्स में,
इतनी सारी हैं। हमारा तो प्रदेश वैसे भी, मैं हमेशा कहती हूँ कि ये प्रदेश एक हमारा, यहाँ पे बदलाव हम लोग बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं और समाज में जो चेंजेस हैं, चाहे अब आप देखिए कि हमारी पगड़ियाँ ही, जैसे हमारी महिला सरपंचें, और यहाँ से ये प्रथा यहीं से हरियाणा से शुरू हुई। हमारी आप एथलीट सरपंचेस अलग अलग स्ट्रीम से, चाहे एकेडमिक्स हो, पढ़ाई हो, चाहे खेल कूद हो, हर स्ट्रीम में। और हमारी जो बहुत फेमस, मैं तो हमेशा ये कहती हूँ, जो हमारी जिस नासा में जो एस्ट्रोनॉट, फीमेल एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला जी, you know, the only person who is female to represent you know, our state and the country in that sense, in that program. तो ये आने वाले टाइम में ये आप देखेंगे, जैसे मैंने कहा कि एक बदलाव का टाइम, हम एक टर्निंग पॉइंट हिस्ट्री में उस मोड़ पर हैं जहाँ पे ये अब ट्रिमेंडस बदलाव दिखेगा। इसमें विपक्ष की क्या भूमिका मानते, कितना साथ में देंगे या? उनको साथ देना चाहिए, पूरी मंशा पता चलेगी, क्योंकि पिछला जो हिस्ट्री जो रही है, क्योंकि इसको बार बार लाया गया है और फिर इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया है, तो उनकी जो भूमिका है, ये उनका समय है, इस समय को वो गंवाए ना और साथ दें। राज्य सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन जैसे कि आपने बताया कि पहले सरपंचों को भी आरक्षण दिया गया था, आज भी गांव में महिला सरपंच है, उसका नाम भी नहीं पता होता, क्योंकि ससुर या पति के नाम से नहीं, जाना जाता। नहीं। मीडिया ग्रुप ने भी इसके लिए सर्वे किया था। सच्चाई यही है कि महिलाएं आगे देखिए, नहीं, मैं आपसे थोड़ा सा इसमें वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखती हूँ, क्योंकि हम लोग को बहुत चांस मिलता है, क्योंकि हमारा तो एक ग्रामीण क्षेत्र है, तो महिला सरपंचों के साथ हम काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये जो सरपंच हैं बहुत एक्टिवली अब आती हैं, काम करती हैं, वही सारा मांग पत्र उनके द्वारा आता है। तो ये जो पहल जो है, ये जो चेंजेस जो हैं, ये आपको ओवरनाइट चेंजेस नहीं दिखते, क्योंकि ये एक सामाजिक बात भी है, लेकिन ये लेजिस्लेशन के रूप में एक हैंड होल्डिंग है कि एक मनोबल और एक सपोर्ट। और आप देखिएगा हमारा इस पैसेज के बाद, ये जो बिल, ये जो पूरा जो अमेंडमेंट लाके जो इसको पैसेज मिलेगा पूरा, तो किस तरीके से ये फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। 33% सरकार से ये अब लागू हो गया। प्राइवेट सेक्टर में, एजुकेशन में और भी क्षेत्रों में जैसे लोकसभा सांसद महिलाएं हैं, उन क्षेत्रों में भी इसको आगे और तरीके से लागू किया जाए, महिलाओं को संख्या बढ़े हर क्षेत्र में इस प्रकार से। बिल्कुल, ये देखिए, ये इसका पूरा इफेक्ट सारी जगह आपको दिखेगा और बहुत जल्द दिखेगा, क्योंकि जब आपकी लीडरशिप रोल्स में आ जाएंगी तो फिर तो द स्काई इज़ द लिमिट। ये सारी चेंजेस आपको दिखेंगे। खरीद का समय फसलों की खरीद का नए नियम एक सेकेंड, ये दिस पर्टिकुलर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस, आई विश थिंक कि आप इसी विषय पे, एक विषय पे ही रखिएगा, क्योंकि ताकि ये, क्योंकि एक ऐतिहासिक ये चीज़ है, तो लेट दिस, मेरी आपसे ये गुजारिश है क्या लगता है कि छोड़ करके महिलाएं जो है वो बाहर निकल पाएंगी, क्योंकि आज भी महिलाएं बेशक से सरपंच हैं या चेयरमैन भी हैं, उनके पति जो है वो काम करते हैं, उनकी मौत को लेकर के वही जाते हैं, अधिकारी भी उन्हीं से ही बात करते हैं। क्या लगता है कि अधिकारियों को नहीं चाहिए कि सरपंच तक ना आए, बातचीत नहीं करते? मुझे तो बहुत बदलाव नज़र आता है, और ये सारी जो चीज़ें जो हैं, जो हो रही हैं, ये उसी दिशा की तरफ तो है कि ये जो बात आप जो कर रहे हैं, और उन भाई साहब की भी जो ऑब्जर्वेशन है, ये चीज़ों से हम आगे बढ़ सकें।
वैसे घरेलू कार्यों से जोड़कर देखा जाता है महिला को, क्या लगता है आने वाले समय में इस मानसिकता में बदलाव आएगा? एक सामान्य तौर पे महिलाओं को उस तरीके से मुख्य धारा में जोड़ के देखा जाएगा, क्या इस तरह के इन चीज़ों से बदलाव आपको लग रहा है? बिल्कुल। और महिला तो बहुत पर्याप्त है, मल्टी फैसेटेड है। वो यही नहीं कि एक ही काम उसको आप दो तो वो अपना काम, चाहे घर का हो, चाहे अपने बच्चों का हो, चाहे अपना काम हो, अपना जो मेन स्ट्रीम जो है उसका, वो बहुत पर्याप्त है वो सब कुछ मैनेज करने के लिए। मैं जी, आपने कहा कि विपक्ष की भूमिका, हाँ जी, इसका सहयोग मिलेगा, मिलना तो चाहिए। मैं तो उनसे अपील ही कर सकती हूँ कि अपना सहयोग दे। इस वक्त उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, आगे आए और वो जो बात कहते आए हैं अपने भाषणों में, आज उनको दिख रहा है होते हुए, तो उनको फिर अपने भाषणों को सही साबित करना चाहिए और पूर्ण रूप से साथ देना चाहिए। क्या विपक्ष ने अगर सहयोग नहीं दिया तो सक्षम हो गए, वोटिंग अगर होती है लोकसभा में और राज्यसभा में, उसके बाद जरूरत करनी पड़ेगी विपक्ष की? देखिए, द टाइम हैज़ कम। जैसे कहते हैं ना कि एक हर चीज़ का समय आता है। द टाइम हैज़ कम एंड इसकी पॉलिटिकल विल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ये अब होने जा रहा है और इसका मैं मानती हूँ कि आप सब मेरे भाई बहुत इसको इसका बहुत आगे इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ऐतिहासिक स्टेप है और लोगों में ये बात, हमारी महिला वर्ग में स्पेशली, बहुत ज़रूरी है जाने के लिए। इस बिल के आने से महिलाओं के जीवन स्तर में किस तरह सुधार देखते हैं? क्या आगे बढ़ने का मुद्दे में किस तरह? ये उसी की तरफ तो कदम है ना। जो जीवन जो स्तर है, जो इतने सारे जो प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट के पिछले 11 साल में महिला सशक्तिकरण के प्रति, मैंने अभी जैसे सारे बहुत उनमें से काफ़ी गिनाए, चाहे वो ग्रामीण की हमारी महिला हो, चाहे हमारी शहरी महिला हो, तो उसको किस प्रकार से सशक्त करने के लिए पूरा की पूरा जो सिस्टम ये डेवलप है। और यही नहीं, सेंट्रल स्कीम्स, स्टेट स्कीम्स को मिलाकर अभी भी जैसे आपको पता है, जो एक बहुत ऐतिहासिक पहली बार जो 2100 रुपया हमारी महिलाओं को दिया जो बिल्कुल जो ज़रूरतमंद महिलाएं हैं, तो यही एक ज़बरदस्त मंशा लीडरशिप की कि ये जो 50% जो वर्ग है वो अब पार्टिसिपेट करें और हाईएस्ट लेवल्स पे ये पार्टिसिपेशन हो। तो बहन जी, सिंगल टर्म के लिए होगा या जैसे पहले विधानसभा में आरक्षण चल रहा है वैसे होगा ये? आप क्यों घबरा रहे हो इतना? क्योंकि घबराओ मत, सारे के सारे जो भाई हैं मेरे, बिल्कुल घबराओ मत कि सिंगल है या क्या है। आगे आगे अब लीडरशिप रोल्स में आपको महिलाएं दिखेंगी आगे चलते हुए। दैट इज जो बदलाव होंगे भविष्य में, जो बदलाव होंगे, क्या उनको आत्मसात करने के लिए, पुरुष मानसिकता उनको आत्मसात करने, इसके लिए क्या कोई शैक्षिक अभियान भी साथ के साथ चलाने की आवश्यकता है? आप क्या मानते हैं? देखिए, इस सामाजिक रूप से अवेयरनेस कैंपेन्स हमेशा उस इंगेजमेंट, उस डायलॉग की हमेशा ज़रूरत है, क्योंकि हम जैसे कहते हैं कि कई चीज़ें पहुँचते पहुँचते थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जब लेजिस्लेशंस आते हैं तो एक बहुत ज़बरदस्त हैंड होल्डिंग की एक व्यवस्था बन गई और उस व्यवस्था में आप आ चुके हो। अब उसको किस तरीके से वहाँ तक पहुँचना है, वो जो है उसके लिए पूरे जो अवेयरनेस कैंपेन्स और सारा की सारा, आप देखिए, जो आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को ही ले लीजिए, कितना, मैं कभी कभी सुनती हूँ विपक्ष की टिप्पणी को, वो कहते हैं अरे हर जगह आपने लिखा हुआ है, ट्रक्स के पीछे, इधर उस दीवारों पे, ये वो, ये अवेयरनेस कैंपेन्स हैं ना।
कि लोगों के जहन में वो बात जाए और जो प्रोग्राम्स हैं जो गवर्नमेंट के, उसके तालमेल के साथ साथ आप अपनी बात भी कहते चले जा रहे हैं। क्योंकि अंत में जो ये सारी जो व्यवस्था है लोगों के लिए, समाज के लिए, तो समाज की पार्टिसिपेशन, अंडरस्टैंडिंग, इन्वॉल्वमेंट इज़ एवरीथिंग।